RS 2023 1 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसके अभ्यास जो आंसर की है वो आज करने वाले हैं। सबसे पहले देखो प्रश्न नंबर 1 दे रखा है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है खालिस्तान, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 सिलचर को पोरबंदर से। दूसरा प्रश्न दे रखा है गलत युग्मों को चयन कीजिए, तो पहला जो दे रखा है सतुर जो मध्य अरावली का भाग है ये आपका सत्य होगा। उसके बाद देखो नीति प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसून वर्षा की मात्रा से अनुसार आरोही क्रम में सही रूप से ढंग से व्यवस्थित है, तो पहला ऑप्शन होगा इसमें धौलपुर, राजसमंद और जालोर। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है बनास, मेनाल और वेणस। प्रश्न नंबर 5 है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किमी है, वह भारत राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा आपकी 4.87। अगला प्रश्न है 6 नंबर भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पाद राज्य कौन से हैं, तो इसमें होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। अगला दे रखा है चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, तो गंगानगर में। अगला प्रश्न दे रखा है माही बजाज परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, किसके बीच में है, तो गुजरात और राजस्थान के बीच में। अगला दे रखा नवा प्रश्न निम्नलिखित में से वर्ष 2001 और 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिलों कौन सा है, तो इसका होगा आपके दूसरा श्रीगंगानगर। अगला दे रखा है राजस्थान में काला खूटा, लीलवानी, नारदिया, तिमामोरी किन खनिज के उत्पादन क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 लोहे है इसके। अगला प्रश्न काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है, तो कहाँ है, झालावाड़ में। 12वां प्रश्न कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका होगा वन्य जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो बूंदी में नहीं है, बाकी सही है। अगला देखो 13वां दे रखा माही, कंचन तथा RCB 911 संकर किसमें है, किसकी, मक्के और बाजरे की, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो 14वां है भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला ना तो ये सही है ना ही 2। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई है, तो इसका होगा नमी, ऑप्शन नंबर 3। मेनका गांधी विवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय ने फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानी, तो इसका होगा पहला यह बार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया है वह स्वेच्छाचारी है। प्रश्न नंबर 17 दे रखा नथमल जी की हवेली कहाँ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। अब देखो प्रश्न नंबर 18 राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, तो इसका होगा पहला डॉक्टर एस राधाकृष्ण राज्यसभा के एकमात्र सभापति है जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। अगला प्रश्न नंबर 19वां अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। अगला देखो 20वां कि सूची ए में निर्देशित सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा 2, 1, 3 और 4। प्रश्न नंबर 21 से सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 12। प्रश्न नंबर 22 निम्नलिखित में से किस आयोग के अंतर राज्य परिषद के साथ अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की गई थी, तो इसका चौथा होगा सरकारी आयोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों ही सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। निम्नलिखित सूची केज को सूची अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए, तो इसका पहला ऑप्शन 1, 2, 1, 3, 4 और 2। अगला प्रश्न देखो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य की मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा आपके कि बरकतुल्ला खान जो सबसे कम आयु तक के मुख्यमंत्री रहे। अब देखो प्रश्न नंबर 26 राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या हो सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला 12। अब देखो 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत बहुमूल्य कितना था, 129। कि संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा कि राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। ऑप्शन नंबर 29वें प्रश्न में देखो निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई, तो इसका होगा राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग। 30वां दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर रिवर सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऐसा नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। प्रश्न नंबर 31 किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के प्रतिस्थापित किया गया, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 अपना राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, ए और 2 दोनों सही है। तहसीलदार की नियुक्ति होती है कहाँ होती है, राजस्व मंडल द्वारा।
34 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय में संबंधित थी? तो लोकायुक्त के। अब देखो 35वां, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका भी होगा ए और दो दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में की जानी स्वीकृत किया गया? तो इसमें होगा जोधपुर में। आप देखो निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा ना सोए? तो इसका होगा चौथा, इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 सही है। अब देखो 39 निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो इसका चौथा ऑप्शन, सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? तो इसमें कार होगा, तीसरा ऑप्शन। अब देखो मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों का ध्यान दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है, कथन ए और 2 दोनों सही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो इसका होगा दूसरा, क्या है कि सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। अब ऑप्शन 44 औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला हो जाएगा कि भारतीय वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। अगला देखो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 के अंतर्गत क्रम में भारत का कौन किस क्रम पर रखा गया? 126। अब देखो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका होगा पहला कि 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 9.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया। 47 निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है? तो ब्याज दर, दूसरा ऑप्शन। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो इसका हो जाएगा दूसरा 5.18%। राजस्थान में अटल भू जल योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा आपका केवल पहला सही है। अब देखो राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका पहला हो जाएगा कि इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुमान दिया जा रहा है। अब देखो प्रश्न नंबर 51 कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका दूसरा हो जाएगा व्यापार उद्योग एवं जलपान गृह। प्रश्न नंबर 52 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो इसका होगा दूसरा क्षेत्र सेवा कर क्षेत्र में। 53वां राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किमी लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? तो इसका होगा विश्व बैंक। 54वां देखो राजस्थान में किस एजेंसी को PAM कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट के 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो इसका हो जाएगा आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला देखो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका होगा 14 दिसंबर को। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो उसका हो जाएगा 2005 में। 57वां देखो निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं को 0 से 6 माह के स्वस्थ एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयोग पद्धतियों देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो इसका हो जाएगा मिशन वात्सल्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो इसका हो जाएगा आपके दूसरा मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंध के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वव्यापक पीड़ाहारी नारकोटिक जैसिक औषधा है? तो इसका हो जाएगा जेनरिक तो मार्फिन हो जाएगा इसका। अब देखो निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूर दृष्टि रोग हाइपर मेटोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः अवतल और उत्तल लेंस द्वारा। अब देखो प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास करती है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। देखो डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और सबसे पहले सबसे छोटी और शुरू करते हुए सबसे बड़ी तक जाना है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है BACED। अगला देखो 23 अगस्त 2023 को LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने ASTRA अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वह मिसाइल है 10 सिरे सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगला प्रश्न देखो श्री हरिकोटा से अप्रैल 2023 को उपग्रह टेलियोस 2 और तथा ल्यूम लाइट 4
को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वो है, तो इसका दूसरा हो जाएगा PSLV-G55। अगला देखो, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए तो घटाया गया हो, जबकि अन्य दो विमाएं वही बनी रही, तो प्राप्त संरचना कहलाती है क्वांटम वेल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, तो इसका हो जाएगा MP3। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन सुनिए, तो इसका होगा हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% प्रोटीन का भाग है। अगला देखो, ब्लड ग्रुप रक्त समूहों को व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन ग्लूटिनोजन है, तो इसका होगा ना तो ए है और ना ही बी। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग है, तो निमोनिया नहीं है, तो निमोनिया हो जाएगा इसका। प्लाज्मोडियम की प्रजाति को जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, तो फ्लासीमपेरम है। एनटीयू मापने की इकाई है, तो जल की आविलता टर्बिडिटी। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण प्रदूषित जगह में नहीं उगता है, तो लाइकेन होगा। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पाद है 20%। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर। इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स श्री अन्न फलों का है, ज्वार, कोदो, कागनी, रागी। निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने में उद्देश्य से की गई थी? इसका तीसरा हो जाएगा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित की एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सालय और पशु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जोबनेर में। निम्न इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है, तो जीवाश्म ईंधन। अगला देखो, एक कथन के पश्चात दो तर्क एक तथा दो दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है, सुनिए, तो इसका होगा केवल तर्क नंबर पहला मजबूत है। अगला देखो, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणाएं ए और दो दी गई है। कथन और इसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा ये कथन में अंतर्निहित है। कथन यदि इसका होगा आपके दूसरा, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। अगला देखो, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए कि फिर निम्न की तरह तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्रवाई या अनुसरण करती है, तो इसका हो जाएगा आपके केवल अनुसरण दूसरा सही है। अगला देखो, एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष ए और दो दिए गए। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर विचार कर कीजिए कि इनमें से तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपके तीसरा केवल निष्कर्ष दो का अनुसरण करता है। निम्न अनुक्रम का अगला पद बताना है, तो इसका तीसरा हो जाएगा 27/2 और R 162। एक निश्चित कूट भाषा में दे रखा है उसको, इसका उत्तर आपके हो जाएगा चौथा। अब देखो, अगला दे रखा है, एक परिवार में 8 सदस्य जिसमें E, F और G की माता है, A E का ज्वाई है और C जो G की क्या है पुत्री है, और D C के नाना है, D के एक पुत्र और एक पुत्री है, H G की भाभी है और B F की भांजी है, तो F और A के से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका हो जाएगा जीजा और साली तीसरा। पांचवा देखो, 5 लड़के एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। बीना रेखा और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर उत्तर दक्षिण दिशा में है। रेखा बीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा में खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है, तो इसका हो जाएगा तीसरा 23। 7 व्यक्ति P Q R S T U V एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। T और U के मध्य एक व्यक्ति है। V P के एकदम दाईं ओर है। Q U के एकदम बाईं ओर है। S और P के मध्य एक व्यक्ति है। S V का पड़ोसी नहीं है और V और U के मध्य दो व्यक्ति है। R P के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति में बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा बी। अगला देखो, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कीजिए जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं, तो इनकी संख्या 7 हो जाएगी। 64 छोटे घनों का एक ठोस घन बनाया गया है। किसने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे, तो इसका दूसरा हो जाएगा 8। अगला देखो, एक व्यक्ति के 3 विद्यार्थी ABC एक प्रतिस्पर्धा में 3, 4, 5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इनके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 देते हैं। परिणाम स्वरूप अब A, B और C के नगद पुरस्कार का अनुपात 5, 6, 7 हो जाता है और B को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली, तो इसका हो जाएगा 8,000। अगला देखो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो इसका हो जाएगा आपके 64। अगला देखो, 400 लड़कों के एक समूह में से 400 लड़कों के एक समूह में से हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेलता है।
185 क्रिकेट खेलते हैं, 165 हॉकी और 160 क्या है फुटबॉल खेलते हैं, और 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, और 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, और 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने लड़का सभी तीनों खेलते हैं? इसकी संख्या हो जाएगी, पहला 10 20 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, यदि एस एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है तो टी सी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा चौथा, 8 टी बराबर 3√3 एस। अगला देखो, निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों का एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों की दर्शाया गया है। इन टेस्ट में मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? तो इसमें हो जाएगा आपके क्यू। अगला दे रखा है, निम्न यदि निम्न बटन की माध्यिका ए और बी संबंधी 7 बी माइनस ए बराबर 9 सी को संतुष्ट करता है, तो इसका सी का मान बताना, इसका होगा 6। एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है, और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर पर 480 हो तो कुल मूलधन बराबर है, इसका हो जाएगा 12,000। अगला देखो, 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसका हो जाएगा 369/625। राज्य के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है? तो इसके 44। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वीं बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो इसका होगा तीसरा, धौलपुर और करौली अभ्यारण्य को। अगला देखो, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड बाघ घर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो बेंगलुरु में। अगला देखो, एम पुरुषों और एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठना है कि कोई भी 2 महिला एक साथ ना बैठे। यदि एम बड़ा है एन तो इन सभी के बैठने के तरीकों की संख्या क्या है? तो इसका हो जाएगा m+1 और m-n+1। अगला देखो, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया? तो इसका हो जाएगा चौथा, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसका हो जाएगा आपके पहला कथन ए और दो दोनों सत्य है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना, वह निम्न में से किस देश से है? तो इसका त्रिनिडाद एवं टोबैगो। अगला देखो, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? तो यूरिया गोल्ड। अगला देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ था? स्विट्जरलैंड में। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है? तो देवीलाल महिया। अगला देखो, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया था? तो दिल्ली में। अगला देखो, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के किस क्षेत्र में किस जैव विविधता को वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो इसका होगा यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखो, मेरा गांव मेरी मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला देखो, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो उदयपुर। अगला देखो, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका हो जाएगा 7वां। अगला देखो, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इसका होगा मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम। अगला देखो, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू और अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका होगा निशानेबाजी से। अगला देखो, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका होगा दक्षिण कोरिया। अगला देखो, हाल ही में भारत की CIA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? तो इसका होगा उज्बेकिस्तान। अगला देखो, किसी भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया, तो इसका होगा गीता प्रेस गोरखपुर। अगला देखो, निम्नलिखित किसी प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो होगा रेड टोक में। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, वो है था विग्रहराज चतुर्थ। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो वत्स
राज के समय। कन्हैया लाल मित्तल, मांगी लाल बाविया और मकबूल आलम निम्नलिखित में किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। अगला देखो, मत्स्य जन संघ का वह राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 15 मई 1949। एक ही आंदोलन भारत प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो इसका होगा जाडोल। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साबडिया बीकानेर में क्या समानता है? तो ताम्र उपकरणों के भंडार। अगला देखो, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी कवि था? तो इसका होगा स्वाई जय सिंह। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका होगा जसनात सिद्ध। कुमल कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं के नाम उल्लेख हुआ है? तो 18। अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक थे चारण शिवदास। निम्न में से कौन सा गलत है? तो मलिनाजी गागरोन। अगला देखो, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो झालरापाटन में। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो गागरोन का दुर्ग। अगला देखो, निम्न में से किस द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? इसका होगा जगतपति जोशी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करवाया? वाकाटक वंश। अगला देखो, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो इसका होगा शंकुकालीन स्थापत्य। अगला देखो, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। अगला देखो, कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? तो अलसानी पेंडना। अगला देखो, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किसी इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? तो पंचमहल था। अगला देखो, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका तीसरा होगा महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय सेकंड के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 2005 में। अगला देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 2020 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इसके देखो, तीनों ही थे, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर 3। अगला देखो, एल्ब नदी और राइन नदी की किस सागर में अपना जल गिराती है? तो पहला, उत्तरी सागर में। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रचार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो सोहरावर्दी। निम्नलिखित में से किस महानदी महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? यूरोप में। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा ए, सी और डी। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो इसका भी दूसरा ए, सी और डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका चौथा, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो मिडलैंड प्रदेश।